बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.9 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.10 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.10 है हमारे पास मिसलेनियस सीरीज़। तो मिसलेनियस सीरीज़ जो है इसको हमने सॉल्व करना है। ये एक नया टॉपिक है हमारे पास। जैसा कि आपको पता है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीरीज, सीक्वेंस, हम सारा कुछ कर चुके हैं, मीन्स इनका कर चुके हैं। अब हमारे पास 6.10 में जो है मिसलेनियस सीरीज़ है। मिसलेनियस सीरीज़ में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक जो है वो ग्रीक लेटर होता है जिसको हम सिग्मा कहते हैं। ये इसका साइन है, ये ई की शेप का होता है तकरीबन। तो इसको जो है वो सिग्मा कहा जाता है। इसको यूज़ करके जो है वो केस टर्म का सम निकाला जाता है। तो ये हमारे पास जो है मिसलेनियस सीरीज़ कहलाता है। इसमें जो चीज़ मैंने आपको बतानी है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, वो हैं ये फार्मूले। इसको सबमिशन कहा जाता है या आप इसको सिग्मा कह सकते हैं। तो सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 से n तक अगर होगा और आप वैल्यू फाइंड करेंगे 1 की, तो उसका आंसर होगा आपके पास n। एक फार्मूला आपने ये याद करना है। अब अगर 1 की जगह आ जाए k, यानी कि 1 की जगह अगर k होगा तो उसका आंसर होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये इसका दूसरा फार्मूला है, ये भी आपने याद करना है। इसी तरह से अगर k की जगह k स्क्वायर होगा तो फिर उसका फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये इसका तीसरा फार्मूला है, ये भी आपने याद करना है। एंड जो चौथा फार्मूला है वो है जी के क्यूब के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये होगा इसका चौथा फार्मूला। तो ये जो है ये फार्मूले आपने याद करने हैं। इनको याद किए बगैर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों फार्मूले याद करने हैं। इन्हीं की मदद से जो है हम अपनी जो हमारे पास मिसलेनियस सीरीज़ हैं उनका हम सम निकाल सकेंगे। तो ये मिसलेनियस सीरीज होती है इस तरह से। इनका हम सम कैसे निकालेंगे ये अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर हम इनको समझेंगे। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 6.10 एंड क्वेश्चन नंबर है जी इसका 1, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स तक जो है वो हमने इनका सम करना है फॉलोइंग सीरीज का। पहला पार्ट है इसका 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको करना क्या है जी, आपने इसको सबसे पहले जो है ना यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट टर्म है ना उन सबको आप लिख लें। 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन और मल्टीप्लाई, फिर ये वाला टर्म लिख लें 3 + 5 + 7 5 + 7 प्लस अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। हमने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को अलग अलग हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों की अलग अलग nth टर्म निकालना चाहूँ, तो मैं इसकी nth टर्म निकालने लगा हूँ। देखें, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसको अलग लिख लेते हैं 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से देखें a1 इज इक्वल टू 1, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना डिफरेंस आ जाएगा 2 - 1, 1 का डिफरेंस। nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू a1 + n - 1 d। सो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 प्लस इंटू n - 1 d की वैल्यू 1। सो an इज इक्वल टू 1 + n - 1। सो +1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, an इज इक्वल टू n। और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये देखें a1 इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस आ जाएगा 5 - 3 2। an इज इक्वल टू a1 + n - 1 d। तो an इज इक्वल टू a1 कितना है 3 + n - 1 एंड डिफरेंस कितना है 2 का। तो an इज इक्वल टू 3 + 2 मल्टीप्लाई एंड 2n - 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो an इज इक्वल टू ये 2n 3 - 2 तो प्लस में 1 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर देखें, ये हमने किसकी nth टर्म ली, हमने nth टर्म ली इसकी और हमने nth टर्म ली इसकी, बट हमें nth टर्म किसकी चाहिए थी, हमें तो इसकी nth टर्म चाहिए थी। तो हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास टर्म है an के बजाय हम इसको tn कह देते हैं, टर्म ऑफ nth। तो ये हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास n इंटू 2n + 1, या आप इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे कि n × 2n + 1, यानी कि इसकी nth टर्म n और इसकी nth टर्म 2n + 1। तो ये हमारे पास टर्म nth आ गई है। लेकिन जो हमने अभी फार्मूले पढ़े वो तो हमने केस टर्म के लिए पढ़े हैं। ये हमने वो मेथड यूज़ किया है जो अभी तक हम पहले करते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ नई नहीं आई अभी तक। ये हमारे पास ये nth टर्म हमने निकाली, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ये मल्टीप्लाई आ गए। चलें अभी हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tn इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई n 2n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई 1 n आ जाएगा। रिप्लेस n बाय k। n को k के साथ क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमने जो है kth टर्म निकालनी है।
जो मैंने आपको 4 फार्मूले अभी बताए समेशन के, सिग्मा के, उन चारों फार्मूलों की मदद से हमें ये पता है कि हमें केस टर्म चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी के एन की जगह इज इक्वल टू एन की जगह 2k² प्लस एन की जगह के। सो के की वैल्यूज जो हैं ये हमने अभी जो है वो देखी हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सम लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि सम हम लेंगे या समीशन कह लें या आप उसको सिग्मा कह लें, उसकी मदद से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग सिग्मा ऑन बोथ साइड, या आप समीशन लिख सकते हैं समीशन ऑन बोथ साइड। तो ये है अब हमारे पास एक नई चीज़, यहाँ से अब हमारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमने कोई नई चीज़ नहीं करी, सिर्फ nth टर्म ली है टी एन थी, तो n को हमने रिप्लेस किया k के साथ, क्योंकि हमारा ये जो सॉल्व होगा क्वेश्चन वो k टर्म के साथ सॉल्व होगा, ना कि nth टर्म के साथ। तो हमने सिर्फ n की जगह k लिखा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया अभी नई चीज़। सो अब जो है यहाँ पर हम अप्लाई करने लगे। अब समीशन यानी कि सिग्मा जो है वो हमारे पास कैसे होता है जी, इस तरह से करके यहाँ पर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर अब क्या है कि हम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, k 1 से लेके n तक, k क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमने n तक तो हमने जाना है। तो जब n ही आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो भाई ये कौन सा लॉजिक है। तो इसलिए केस टर्म लिखी कि भाई केस टर्म जो है वो हमने 1 से लेके n तक, क्योंकि हमें कहा गया है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स तक लेके जाना है, तो हमने इसको सम करना है 1 से लेके n टर्म्स तक। किसको, टी के को इज इक्वल टू सम करना है जी हमने के 1 से लेके n तक। किसको सम करना है जी, 2k² प्लस के को। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हमारे पास 2 जो है ये पहले आ जाएगा। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा ना, कांस्टेंट टर्म समेशन से पहले आएगी, सिग्मा से पहले आएगी, ये रूल आपने याद रखना है। तो सिग्मा, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 से n तक k², ठीक है, प्लस में इसके साथ अलग से सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n तक, और साथ में आ जाएगा k। तो ये चीज़ जो है ये आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब समीशन जो है वो हमने अप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म जो भी होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो पहले लिखेंगे, इसको हमेशा k के साथ लिखना है। सो अब ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो अभी मैंने आपको बुक में मैंने आपको बताई थी, 4 वैल्यूज़ की, ये चारों जो हैं ये आपने याद करनी है। उन्हीं की मदद से जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ 2 इंटू, सो k² के लिए मैंने आपको बताया था n इंटू, ये पेज नंबर 115 पे है, आप वहाँ से दे सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये है डिवाइडेड बाय 6, ये है इसकी वैल्यू k² की, ठीक है। इसी तरह से प्लस में ये जो k है इसकी वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, समीशन 1, समीशन k, समीशन k², समीशन k³। तो ये 4 वैल्यूज़ है। अब ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और प्लस में हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, इन दोनों जो 2 को 6 पे डिवाइड किया 3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें n इंटू n प्लस 1 सेम है, कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले लें n इंटू n प्लस 1। सो इंटू क्या रह जाएगा 2n प्लस 1 ओवर 3, और प्लस में रह जाएगा 1 ओवर 2, ये वैल्यूज़ रह जाएंगे क्योंकि यहाँ से n इंटू n प्लस 1 तो बाहर चला गया। तो ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 2 6, और यहाँ पर 2 इंटू 2n प्लस 1, और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, n प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस 3 ओवर 6। तो ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1, ये 4n प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 5। तो चलें इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 ओवर 6। तो 6 जो है वो ओवरऑल लिख दें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस
5 और जो डिवाइड में 6 है वो हम यहाँ पर लिखते थे डिवाइडेड बाय 6। सो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सो बस यही काम है यहाँ पर जो भी है ये जो अब अगर आप वैल्यूज़ इनकी अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से इनका सोल्यूशन है। यहाँ पर जो जैसे ही हम केस टर्म निकाल लेंगे उसके बाद वैल्यूज़ अप्लाई करके जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह को अगर चीज़ रहती है तो वहाँ पर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी ये हमारे पास 1 × 5 + 2 × 8 + 3 × 11 + अप टू 100 है ना, तो इनको हम अलग अलग जैसे फर्स्ट टर्म है ना इनको आप अलग सम कर लें 1 + 2 + 3 + अप टू 100 और मल्टीप्लाई में जो सेकंड टर्म्स हैं उनको अलग सम कर लें 5 + 8 + 11 + अप टू 100 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ से देखें 1 2 3 अप टू 100 और यहाँ से 5 8 11 अप टू 100 ये हमारे पास दो डिफरेंट सीरीज़ बन गई क्योंकि हमें चाहिए इनकी nth टर्म्स। सो इसकी nth टर्म क्या आएगी an इज़ इक्वल टू सॉरी पहले a1 लिख लेते हैं। a1 इज़ इक्वल टू 1 एंड डिफरेंस इक्वल टू 2 - 1 आ जाएगा। an इज़ इक्वल टू a1 + n - 1 d। तो an इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 प्लस इंटू n - 1 d की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो an इज़ इक्वल टू 1 प्लस n - 1 an इज़ इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर a1 इज़ इक्वल टू 5 डिफरेंस इक्वल टू 8 - 5 3। तो an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n - 1 d। an इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू 5 प्लस इंटू n - 1 एंड डिफरेंस कितना है 3 का। तो यहाँ पर हमारे पास an इज़ इक्वल टू 5 + 3 × n 3n - 3 × 1 3। तो an इज़ इक्वल टू 3n 5 - 3 ये आ जाएगा प्लस में 2। ठीक है, 5 - 3 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई एन टर्म। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने कहा है कि भाई ये टर्म ऑफ एन यानी कि टोटल एन टर्म जो है वो हमने लिया यहाँ से ये फर्स्ट टर्म और ये यानी कि दो सीरीज हमने अलग अलग की थी, इसकी एन टर्म मल्टीप्लाई इसकी एन टर्म। तो इसकी एन टर्म क्या है एन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एन टर्म से 3n + 2। तो ये Tn इज़ इक्वल टू n × 3n 3n स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2n। तो अब रिप्लेस n/k क्योंकि हमें असल में कौन सी टर्म चाहिए k टर्म चाहिए, ये आपने बात याद रखनी है। तो k इज़ इक्वल टू 3k² प्लस 2k। तो अप्लाइंग सिग्मा यहाँ पे इसको समेशन भी कह सकते हैं ऑन बोथ साइड। तो समेशन क्या है हमारे पास k इज़ इक्वल टू 1 से n तक, ये हमने k के साथ अप्लाई किया। इसी तरह से समीशन है हमारे पास k इज़ इक्वल टू 1 से n तक, इसको हमने अप्लाई किया जी 3k² प्लस 2k के साथ। तो ये हमने दोनों साइडों पर इसको अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो है हमने ये तो हमने फाइंड करना है, तो इधर जो है वो हम इसको अप्लाई करेंगे 3 और ये आ जाएगा समीशन k इज़ इक्वल टू 1 से n k² प्लस 2। पहले मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट टर्म हमेशा पहले लिखनी है। समीशन k इज़ इक्वल टू 1 से n और ये आ गया k। तो k² एंड k की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पहले की हुई हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 3 इंटू k² की वैल्यू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 6, ये आपको याद करनी होगी, प्लस में 2 इंटू k की वैल्यू n इंटू n + 1 ओवर में आ जाएगा 2। सो 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू ये हमारे पास n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 ओवर 2 और प्लस में यहाँ पर जो है 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा n इंटू n + 1। सो इन दोनों टर्म्स में से जो है यानी कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में से n इंटू n + 1 कॉमन आ जाएगा। n इंटू n + 1 लिया कॉमन, तो इंटू हमारे पास आ जाएगा 2n + 1 ओवर 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस में 1 क्योंकि ये तो पूरी टर्म जो है ये तो कॉमन चली गई n इंटू n + 1, यहाँ से 2n + 1 रह जाएगा और ओवर में 2। तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू n इंटू n + 1
इंटू एलसीएम इसका आ गया 2 और यहाँ पर 2n+1 प्लस में 2 × 1 2। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू ये 2n 1+2 3 और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं। सो 2n+3 ये n इंटू n+1/2। तो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन एंड इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 8 यानी कि 2 + 5 + 8 + अप टू सो ऑन और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पर स्टॉप करेंगे। यानी 1 × 2 था 1 2, इस तरह से फिर 2 × 5 3 × 8 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो यहाँ से हमें अलग अलग 2 सीरीज़ मिल गई 1 2 3 अप टू सो ऑन 2 5 8 अप टू सो ऑन। सो यहाँ से जो है a1 इज इक्वल टू 1 डिफरेंस इज इक्वल टू -1 1 का, an इज इक्वल टू a1 + n-1 d, an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 प्लस इंटू n-1 डिफरेंस 1 का है, an इज इक्वल टू 1 + n-1। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, an इज इक्वल टू n आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये हमारे पास a1 इज इक्वल टू 2 एंड डिफरेंस आ जाएगा 5 - 2 यानी 3 का डिफरेंस होगा। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n-1 d। सो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 2 प्लस n-1 डिफरेंस है 3 का। सो an इज इक्वल टू 2 प्लस 3 × n 3n - 3। सो an इज इक्वल टू 3n 2 - 3 -1 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 जैसा कि हमारे पास है, ये हमारे पास टर्म कौन सी है, n टर्म है। nth टर्म है हमारे पास n × 3n - 1, यही है ना हमारे पास। जैसे ये मल्टीप्लाई में था, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म हमारे पास आ गई है। सो nth टर्म इज इक्वल टू 3n² माइनस में n, ये आ गया हमारे पास। और रिप्लेस n बाय k क्योंकि हमें चाहिए kth टर्म। तो tk इज इक्वल टू 3k² माइनस k, अप्लाइंग सिग्मा ऑन बोथ साइड या अप्लाइंग समीशन आप कह लेंगे। सो ये हमारे पास है जी सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n टी के। इसी तरह से यहाँ पर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n और ये हमारे पास 3k² माइनस k। सो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 3 और ये आ जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n k² माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n और ये आ गया k। सो k² की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं जी। k² की वैल्यू हमारे पास n इंटू इज इक्वल टू 3n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर में आ जाएगा 6 एंड ये माइनस में k की वैल्यू हमारे पास n इंटू n+1 ओवर 2। तो 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर में आ जाएगा 2 माइनस n इंटू n+1 ओवर 2। सो n इंटू n+1 ओवर 2 दोनों में सेम है, कॉमन ले लें। n इंटू n+1 ओवर 2 हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास 2n+1 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस में 1 रह जाएगा क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू कॉमन चली गई। यहाँ से n इंटू n+1 ओवर 2 गया तो ये रह गया, यहाँ से ये कॉमन चला गया। सो +1 - 1 कैंसिल इज इक्वल टू n इंटू n+1 ओवर 2 इंटू 2n क्योंकि +1 - 1 कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n रह जाएगा। तो n × n करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n² इंटू n+1। सो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसमें हमारे पास 1 × 3 × 5 2 × 4 × 6 3 × 5 × 7 इन सब का टर्म्स है। पहले हमारे पास दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट था और उनका सम था, अब 3 तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसको देखें 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 2 3। सो 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
इंटू अब सेंटर वाली 3 4 5, 3 + 4 + 5 + अप टू सो ऑन, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वाली 5 6 7, सो 5 + 6 + 7 + अप टू सो ऑन। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पर देखें क्या क्या हमारे पास सीरीज़ बनेगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, एक सीरीज़ ये बन जाएगी। और इसी तरह से जो है 3 4 5 अप टू सो ऑन, एक सीरीज़ ये बन जाएगी। और यहाँ पर 5 6 7 अप टू सो ऑन, एक सीरीज़ ये बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 3 सीरीज़ है। यहाँ पर A1 = 1, डिफरेंस इक्वल 2 - 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास AN = A1 प्लस इंटू n-1 D। AN = A1 क्या है, 1 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 1 का। तो AN = 1 प्लस n-1, AN = n आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, ये देखें A1 जो है वो है हमारे पास 3 एंड डिफरेंस कितना है 4 - 3 1। सो AN = A1 प्लस इंटू n-1 D। AN = A1 क्या है 3 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 1 का। तो AN = 3 प्लस n-1, तो AN = n, और ये 3 - 1 प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर A1 = 5, डिफरेंस इक्वल 6 - 5 1। AN = A1 प्लस इंटू n-1 D। सो AN = A1 कितना है 5 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 1 का। AN = 5 प्लस n-1, AN = n 5 - 1 प्लस का 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमने nth टर्म हमें चाहिए, कौन सी टर्म, nth टर्म Tn यानी nth टर्म। सो ये हमारे पास क्या होगी, n मल्टीप्लाई n+2 मल्टीप्लाई n+4। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम इनको यहाँ पर अलग अलग एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। सो Tn = ये हमारे पास n, इसको बल्कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, n × n, ये हो जाएगा n² प्लस में n × 4 4n, प्लस में 2 × n 2n, प्लस में 4 × 2 8। तो ये हमारे पास Tn = n इंटू n² प्लस 4 + 2 6n प्लस 8। अब ये जो n है इसको भी मल्टीप्लाई करें, Tn = n³ और प्लस में 6n² प्लस में 8n। तो n टर्म जो है ये हमारे पास आ गई है। इसको रिप्लेस करेंगे k के साथ, रिप्लेस बाय k, रिप्लेस n बाय k। तो ये हमारे पास k टर्म आ जाएगी, Tk = k³ प्लस 6k² प्लस 8k। सो अप्लाइंग सिग्मा ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये हमारे पास Tk के साथ सिग्मा अप्लाई करना है ना, तो ये सिग्मा k = 1 से n अप्लाई किसके ऊपर कर रहे हैं, Tk के ऊपर, = सिग्मा k = 1 से n, और इसको अप्लाई कर रहे हैं k³ प्लस 6k² प्लस 8k। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम सभी की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। उससे पहले इनको अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये सिग्मा k = 1 से n k³ प्लस में 6 कांस्टेंट पहले आ जाएगा, सिग्मा k = 1 से n k² प्लस में 8 कांस्टेंट पहले आ जाएगा, सिग्मा k = 1 से n k। तो इनकी जो है अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो k³ की वैल्यू जो है वो होती है हमारे पास n इंटू n+1/2, और इसका होता है जी होल का स्केयर, इसमें होल का स्केयर भी आता है। और इसी तरह से जब k होगा तो वो स्केयर ख़त्म हो जाएगा, वही k के ऊपर जब स्केयर आप कर देंगे तो ये क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। प्लस में 6 की वैल्यू जो है वो थोड़ी डिफरेंस है, 6 की वैल्यू है हमारे पास n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर में 6 एंड प्लस में 8 इंटू के की वैल्यू जो है वो यही होगी, बट इसके ऊपर स्केयर नहीं होगा, n इंटू n+1/2। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास n² इंटू n+1 स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4, प्लस में 6 से कैंसिल, n इंटू n+1 इंटू 2n+1
ये 6 से कैंसिल हो गया, प्लस में 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर सभी टर्म्स में n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, ये हमने ले लिया कॉमन। सो इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर n क्योंकि स्केयर है तो एक n गया, यहाँ पर n प्लस 1 भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 भी रहेगा क्योंकि एक n और एक n प्लस 1 कॉमन गया। यहाँ पर प्लस n इंटू n प्लस 1 कॉमन चला गया तो 2n प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पर प्लस n इंटू n प्लस 1 कॉमन गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 रह जाएगा। तो ये वैल्यूज अब हमारे पास आ गई हैं, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर n मल्टीप्लाई n स्केयर प्लस n मल्टीप्लाई 1 n ओवर 4 प्लस में 2n प्लस 1 प्लस 4, ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, और ये हमारे पास एलसीएम इसका आ गया 4, ऊपर जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी n स्केयर प्लस n प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 तो ये 8n हो जाएगा, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 5 ये 20 हो जाएगा हमारे पास। सो 8n प्लस n 9n, सो n स्केयर प्लस 9n प्लस 20 ओवर 4। सो n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू ये हमारे पास n स्केयर प्लस 9n प्लस 20 ओवर 4, ये आ जाएगा। इसको हम करेंगे फैक्टराइज। ये 4 है ना, 4 को चाहिए आप स्टार्ट में लिख लें, अभी फ़िलहाल के लिए 1 ओवर 4 को हम स्टार्ट में लिख लें ताकि एक ही लाइन में ये आ जाए। सो n इंटू n प्लस 1, और ये जो है ये हमारे पास n स्केयर 20 चाहिए तो इसका मतलब प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20, यानी कि ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाएगा। तो इसको फैक्टर हमने बना लिए, ये हमारे पास 1 ओवर 4 n इंटू n प्लस 1, और यहाँ से n कॉमन आएगा इंटू n प्लस 5 रह जाएगा, प्लस में 4 कॉमन आएगा तो इंटू n प्लस 5, और ये इसकी स्क्वायर ब्रैकेट। सो इज इक्वल टू 1 ओवर 4 n इंटू n प्लस 1 इंटू ये n प्लस 5 सेम है, यहाँ इसमें से ऐसा करें n प्लस 4 पहले लिख लें जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं, और ये जो n प्लस 5 है इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ने इसकी ख़त्म कर दें, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटू n प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, एंड पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 5, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से भी जो है ये हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, ये देखें 1 2 3, इसी तरह से फिर प्लस अप टू सो ऑन करके अब मल्टीप्लाई, फिर ये सेकेंड टर्म 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लास्ट टर्म 4 7 10, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ से हमें फिर 3 सीरीज़ मिल जाएंगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन, 2 3 4 अप टू सो ऑन, 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू 1, डिफरेंस इक्वल 2 माइनस 1 1, an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 d। तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 प्लस इंटू n माइनस 1 d की वैल्यू 1, an इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, सो an इज इक्वल टू 1 प्लस का माइनस का कैंसिल n आ जाएगा। इसी तरह से इसको अब हम सॉल्व करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2, डिफरेंस आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 d। तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 2, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो an इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1, सो an इज इक्वल टू n प्लस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस का 1 रह जाएगा। लास्ट ये हमारे पास a1 इज इक्वल टू 4, डिफरेंस इक्वल टू 7 माइनस 4 3, तो an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 d। an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 3 का, an इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई n 3n माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3,
ए एन इज इक्वल टू 3n 4 माइनस 3 प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो आ गई है जी सभी की nth टर्म्स। तो हमें जो है टर्म चाहिए nth टर्म इस इक्वेशन की। तो फर्स्ट की nth टर्म क्या आई हमारे पास n मल्टीप्लाई सेकेंड की nth टर्म आई n प्लस 1, इसी तरह थर्ड आई हमारे पास 3n प्लस 1। तो ये हमारे पास टी एन इज इक्वल टू n इंटू एन मल्टीप्लाई 3n स्केयर प्लस n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 3n प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। सो टी एन इज इक्वल टू n इंटू 3n स्केयर प्लस n प्लस 3n 4n प्लस 1। तो n को जो है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। टी एन इज इक्वल टू 3n क्यूब प्लस 4n स्केयर प्लस n। रिप्लेस किसको करना है, n को करना है किसके साथ, k के साथ, क्योंकि हमें चाहिए केस टर्म। सो टी के इज इक्वल टू 3k क्यूब प्लस 4k स्केयर प्लस k। तो सिग्मा अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सिग्मा। तो ये सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n टी के ऊपर इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n तक 3k क्यूब प्लस 4k स्केयर प्लस k। सो इन सब के ऊपर अलग अलग सिग्मा अप्लाई करना है। यहाँ पर क्यूब के साथ 3 है, स्केयर के साथ 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 3 और सिग्मा हम अप्लाई कर रहे हैं k इज इक्वल टू 1 से n k क्यूब प्लस में यहाँ पर 4 है, सिग्मा हम अप्लाई कर रहे हैं k इज इक्वल टू 1 से n स्केयर पर, और k जो है वो अकेला ही है, उसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो सिग्मा हम अप्लाई करेंगे k इज इक्वल टू 1 से n तक k के ऊपर। सो सभी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने अब यहाँ पर पुट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्यूब की वैल्यू है 3 इंटू क्यूब की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 और होल का स्केयर प्लस में 4 इंटू जो हमारे पास स्केयर की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, और ये जो प्लस में k है ये हमारे पास है जी n इंटू n प्लस 1 और ओवर में आ जाएगा जी ये हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं, ये हमने अप्लाई कर दी हैं। तो अब इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 इंटू इसको 9 का स्केयर अलग कर देते हैं, 9 प्लस 1 का स्केयर हम अलग कर देंगे, ओवर में 2 का स्केयर 4, और ये प्लस में यहाँ पर 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में 6, और यहाँ पर जो है प्लस में n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये तो जो है ये सॉरी 6 नहीं, इसको मैंने डिवाइड किया, ये 3 आ जाएगा, ये मैंने इसको फिर 6 लिख दिया। 4 को 6 पे डिवाइड किया तो 2/3 आ गया, और ये डिवाइडेड बाय 2 जो है ये एज इट इज़ रहेगा। तो अब सब में देखें n इंटू n प्लस 1 सेम है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, n इंटू n प्लस 1 ये हमने कॉमन लिया। सो अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास 3 रहेगा, ठीक है, और ये n भी रहेगा क्योंकि एक n गया है, n प्लस 1 भी रहेगा क्योंकि एक n प्लस 1 गया है कॉमन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 जो है ये भी रहेगा क्योंकि ये भी कॉमन में नहीं गया। प्लस में ये 2 यहीं रहेगा, ये 2n प्लस 1 भी यहीं रहेगा, और डिवाइडेड बाय 3 भी यहीं पर रहेगा क्योंकि ये भी कॉमन नहीं गया, और ये प्लस में n इंटू n प्लस 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पर 1/2 रह जाएगा क्योंकि n इंटू n प्लस 1 तो यहाँ से कॉमन चला गया। तो ये वैल्यूज अब हमारे पास आ गए, इनको अब हमने सॉल्व करना है। यहाँ से जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, और ये हमारे पास जो है 3n मल्टीप्लाई n करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्केयर प्लस में 3n मल्टीप्लाई 1 3n डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4n हो जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में 1/2। तो इसका अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 12, यानी कि 12 का हमारे पास एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेते हैं इसका 12, ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 12। तो अब यहाँ पर जो है ना वैल्यू देखें, 12 को 4 पे डिवाइड किया तो आ गया 3, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3n स्केयर प्लस 3n प्लस, अब देखें 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4n प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस में
12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 ये 6 ही रहेगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए। इनको अब हम अगेन सॉल्व करेंगे। आगे कहाँ तक ये जाते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 9n स्केयर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9n प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16n प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 6 एंड ओवर में ये आ गया 12। तो ये अब हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये 9n स्केयर तो एज इट इज़ रहेगा इन प्लस में ये हमारे पास 9n प्लस 16n, तो 9 प्लस 16 ये हमारे पास हो जाएगा 25। तो इसको लिखेंगे 25n और प्लस में 8 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 14 एंड डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है कॉमन नहीं आ रही 12 से डिवाइड करने के लिए, तो 12 तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है इसके अब हम करते हैं जी, इनको अब हम फैक्टराइज करते हैं, यानी कि 14 मल्टीप्लाई हम करेंगे 9, तो 14 मल्टीप्लाई 9 तो ये हमारे पास आ गया 126। तो हमें चाहिए 126 n स्केयर चाहिए प्लस में, ठीक है। तो प्लस किसको करना है, 25 को, 25 को हम प्लस में लिख सकते हैं 20 प्लस 5, तो 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो छोटी है अभी वैल्यू 18 प्लस 7 हम ट्राई करते हैं, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 7, तो ये आप देखें 126 18 मल्टीप्लाई 7 से, तो यही वैल्यू तो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर 18 एंड 7 को यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 9n स्केयर प्लस 18n प्लस 7n प्लस 14 डिवाइडेड बाय 12। ये जो 12 है ना, अकेला 12 एक लाइन जो है वो इजाफी ये यहाँ पर यूज़ कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 12 को अभी हम फिलहाल जो है यहाँ पर स्टार्ट में लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो है इसी पेज पर यहीं पर इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज हमें नेक्स्ट पेज पर ना जाना पड़ जाए। तो इसीलिए 12 को मैंने अभी पहले लिखता है, फिर लास्ट में हम इसको डिवाइड में लिख देंगे। अभी यहाँ से देखें 9n कॉमन आ रहा है इंटू एन और प्लस में आ जाएगा 2, प्लस में यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो इंटू एन प्लस 2 और ये स्केयर ब्रैकेट, तो यहाँ पर 1/12 n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये हमारे पास 9n प्लस 7 इंटू एन प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 2 अलग से कॉमन आ गया। तो अब ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 9n प्लस 7 इंटू एन प्लस 2 का पहले भी लिख सकते हैं आप, n प्लस 2 को पहले लिख दें, n प्लस 7 को आप बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आंसर है। अदरवाइज आप n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 को आप पहले लिख लें और 9n प्लस 7 को आप बाद में लें, क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए, जो मतलब कि एक सही तरीका होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है आंसर जो है इसका अच्छा लगता है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी अगर आप शो कर दें तो आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पर अगर देखें ना आप, अगर आप स्केयर्स को इग्नोर कर दें, आप सिर्फ 2 4 6 को अगर आप एक सीरीज़ कंसीडर करें, तो यहाँ से देखें a1 की वैल्यू 2 होगी एंड डिफरेंस जो है वो 4 माइनस 2 का होगा, यानी कि डिफरेंस और an जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखें हम अगर an टर्म अगर हम फाइंड करते हैं तो वो a1 प्लस इंटू एन माइनस 1 डी होता है ना, तो यहाँ पर क्या था, स्केयर था, तो इसके ऊपर भी आप क्या करें, स्केयर लगा दें। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखें एक आपने 2 4 6 लिया, इधर भी आप 2 4 6 लेंगे, स्केयर जब आप अलग अलग करेंगे तो फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केयर ही बनेगा ना, तो बस आप वो डायरेक्ट ही इसके ऊपर स्केयर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ स्केयर है तो फिर इसके ऊपर भी आंसर के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 2 प्लस इंटू एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2 और होल स्केयर आ जाएगा। तो ये an इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई एन 2n माइनस 2 और इसका आ गया स्केयर। तो ये 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, an इज इक्वल टू 2n स्केयर, an इज इक्वल टू का स्केयर 4n स्केयर। सो रिप्लेस n बाय k, n बाय के, और इस a को जो है ना वो आप इसको t कह दें, tn, यानी कि nth टर्म है हमारे पास an, या इसको tn कह दें nth टर्म। तो n टर्म भी हमारे पास यही होगी। तो अब ये जो tn की जगह k इज़ इक्वल टू 4k स्केयर, तो समीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सिग्मा, अप्लाइंग सिग्मा। सो सिग्मा जो है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जी, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 से n तक t
के इज इक्वल टू यहाँ पर 4 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक के स्केयर, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट टर्म जो है उसको पहले लिख लिया और बाकी जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास इज इक्वल्स टू 4 इंटू इसकी वैल्यू होती है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो ये सिंपल सी वैल्यू जो है ये आ जाएगी। सो 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 4 को 6 पे डिवाइड किया तो 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो ये है जी पार्ट नंबर 7, ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 6 की तरह सॉल्व होगा। इसको आप 3, 6, 9 जो है इसको आप सीक्वेंस ले लें। तो यहाँ से जो है a1 इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस इक्वल 6 माइनस 3 ही आ जाएगा। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी और होल का आ जाएगा स्केयर, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो होल का भी स्केयर। an को आप tn कह सकते हैं इज इक्वल टू a1 जो है वो 3 है प्लस n माइनस 1 डिफरेंस भी 3 का है और ये आ जाएगा होल का स्केयर। सो tn इज इक्वल टू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई n 3n माइनस 3 और होल स्केयर आ जाएगा। 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, tn इज इक्वल टू 3n स्केयर। सो tn इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9 और n स्केयर एज इट इज रह जाएगा। रिप्लेस n बाय के, तो हमें के टर्म चाहिए। टी के इज इक्वल टू 9k स्केयर, टी के इज इक्वल टू 9k स्केयर। सो अप्लाइंग सिग्मा, तो ये हमारे पास सिग्मा है जी। के इज इक्वल टू 1 से n, टी के इज इक्वल टू 9 पहले लिख लेंगे, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के स्केयर। तो के स्केयर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 9 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 ओवर 6। तो 9 को 6 पे कर देते हैं जी डिवाइड। सो n इंटू n+1 इंटू 2n+1, 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में 2 आएगा और ऊपर 3 आएगा, क्योंकि 3 पे डिवाइड करेंगे ना। सो 3 3 द 9 और 3 2 द 6। तो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 8। अब इसमें देखें यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4 + 7 + 10, यानी फर्स्ट टर्म्स जो हैं इनको अलग से, और मल्टीप्लाई में जो सेकंड वाली टर्म्स है यानी 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, इनको अलग से, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहाँ से देखें हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा 4 7 10 अप टू सो ऑन। a1 इज इक्वल टू 4 डिफरेंस 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। an इज इक्वल टू a1 प्लस a2n माइनस 1 डी। an इज इक्वल टू a1 है 4 प्लस n माइनस 1 है और डिफरेंस है जी 3 का। an इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई n 3n माइनस 3। तो an इज इक्वल टू 3n 4 माइनस 3 प्लस का 1 आ जाएगा। और इस साइड पर जो है दूसरी जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो होगा हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये 1 इज इक्वल टू 1 डिफरेंस इक्वल 2 माइनस 1 1 ही रहेगा। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी, और इसके ऊपर स्केयर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हर टर्म के ऊपर स्केयर है, तो इसके ऊपर भी इस तरह से स्केयर आ जाएगा। सो an इज इक्वल टू a1 1 प्लस इंटू n माइनस 1, डिफरेंस भी 1 का ही है और ये आ गया इसका स्केयर। सो an इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 और इसका स्केयर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। सो an इज इक्वल टू n का स्केयर है, क्योंकि 1 प्लस का और माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो nth टर्म है tn वो आ जाएगी 3n प्लस 1 मल्टीप्लाई n स्केयर। तो n स्केयर को मल्टीप्लाई करते हैं, tn इज इक्वल टू 3n क्यूब प्लस में n स्केयर। सो रिप्लेस n बाय k। तो टी के इज इक्वल टू 3k क्यूब प्लस k स्केयर। अप्लाइंग सिग्मा या आप समेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू 1 से n टी के इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से n इंटू 3k क्यूब प्लस k स्केयर। तो ये हमारे पास 3
पहले आ जाएगा समेशन के इज़ इक्वल टू 1 से n के क्यूब प्लस समेशन के इज़ इक्वल टू 1 से n और ये के स्क्वायर ही रहेगा। सो 3 इंटू के क्यूब प्लस के स्क्वायर, यानी कि यही हमने अप्लाई करना है ना। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू के क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू के क्यूब था ना, तो के क्यूब की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 और होल का स्क्वायर, प्लस में है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर ऐसे ही था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड ओवर में आ जाएगा 6। तो ये के स्क्वायर की वैल्यू, के यहाँ पर था नहीं, बस के क्यूब एंड के स्क्वायर, तो वैल्यूज़ आ गई हैं जी। ये हमारे पास 3 इंटू एन का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 एंड ये प्लस में n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में 6 एज इट इज़। यहाँ पर अब अगर हम देखें ना तो n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये तो वैल्यू हम कॉमन लेंगे। n इंटू एन प्लस 1 हमने लिया कॉमन, इंटू यहाँ पर 3 रह जाएगा, n रह जाएगा, n प्लस 1 रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2n प्लस 1 रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 6 रह जाएगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों का अगर आप देखें तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 12 आएगा एलसीएम, क्योंकि 4 भी 12 पे डिवाइड होता है एंड 6 भी होता है। तो 12 जो है इनका एलसीएम है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 12 आ गया इसका एलसीएम। सो 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या वैल्यू है 3n इंटू एन प्लस 1, प्लस में 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3n ये वाला और ये 12 वाला 3 है ना, 12 को 4 पे डिवाइड करके जो 3 आया वो मैंने यहाँ पर लिखा। सो अब ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9n मल्टीप्लाई n, तो ये 9n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3n 9n, 9n मल्टीप्लाई 1 9n, प्लस में 2 टू द 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू ये 9 4 36 होगा। अभी जो है वो हम इनका सम करते हैं जी। पहले 9n स्क्वायर, ये सॉरी प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा, ये मैंने इसको 1 लिख दिया गलती से, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 9n प्लस 4n, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 13n और प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 12। इसको फैक्टराइज करेंगे 9 मल्टीप्लाई टू 18 चाहिए, तो 18 कहाँ पर बनेगा जी, ये हमारे पास तो 18 तो कहीं पर भी नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम 12 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 12 है, बट अगर हम 11 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 22 चल जाएगा, तो 18 तो आ ही नहीं सकता। तो बस ठीक है जी, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 9n स्क्वेयर प्लस 13n प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय ये 12। सो ये है इसका आंसर एंड ये हमारा पार्ट नंबर 8 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 9। अब ये क्वेश्चन जो है ना पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछले सारे एक जैसे थे लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें अब यहाँ पर क्या है कि पहले यहाँ पर 3 है, फिर आया 3 प्लस 7, फिर आया 3 प्लस 7 प्लस 11। इसका मतलब अगली टर्म क्या होगी 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस यानी कि 14, फिर 14 प्लस 17 फिर 20, यानी कि इस तरह से हम अप टू 100 ऑन चलते जाएंगे। हर टर्न में जो है एक एक जो है वो आपने जो है वो इसमें ऐड करना है, यानी कि सॉरी ये 4 का डिफरेंस है, मैंने 3 का डिफरेंस सॉरी काउंट किया, 4 का, यानी 3 प्लस 7 प्लस 11 है ना, तो फिर प्लस 15 आएगा एंड प्लस 19, फिर आ जाएगा प्लस 23 एंड अप टू 100 ऑन। यानी कि पहले 3 है, फिर 3 प्लस 7 है, फिर 3 प्लस 7 प्लस 11 है, फिर 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 14 और इस तरह से चलता जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर अगर टी के यानी केस टर्म की अगर मैं बात करूँ तो केस टर्म क्या होगी हमारे पास, तो जो केस टर्म होगी ना वो होगी 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब प्लस 15 प्लस अप टू 100 ऑन। कहाँ तक होगी अप टू 100 ऑन चलती जाएगी, कहाँ तक वो अभी हमें पता नहीं है, उसको आप के तक कह देंगे कि अप टू 100 ऑन के तक जाएगी, क्योंकि केस टर्म ही है ना तो वो के तक जाएगी। या आप इसकी जो है वो एंथ टर्म आप इसकी निकाल के पुट कर सकते हैं।
उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने सम का फार्मूला पढ़ा था, अगर हमने यही एक टर्म निकालनी है केस टर्म, यानी कि हमें पता है कि वो केस टर्म जो है वो अप टू सो ऑन यानी कि इस तरह चलती जाएगी, क्योंकि केस टर्म रुकने वाली अब नहीं है, तो रुकने वाली तो नहीं है ना ये, तो ये अप टू सो ऑन चलती जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि ये कहाँ तक जाएगी, मतलब कि एन तक जाएगी, या आप इसको कह दें कि भाई ये के तक जाएगी। तो एन इज इक्वल टू यहाँ पर आप इसको के कह दें, बस ये आप एक यहाँ पर लिख लें। अब देखें A1 इज इक्वल टू 3, डिफरेंस इक्वल टू 7 माइनस 3 यानी कि 4। सो इसका अगर हमें सम चाहिए, सो एस एन जो हमने सम एन तक जो हमने सम का फार्मूला किया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या होता है 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस अप टू सो ऑन, इसका फार्मूला हमने किया था n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n-1 डी, क्योंकि यहाँ पर a1 प्लस an नहीं लिख सकते क्योंकि nth टर्म हमारे पास नहीं है, क्योंकि nth टर्म ही तो हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब s n की जगह k लिखेंगे, ठीक है, n की जगह k/2 इंटू 2a1 की वैल्यू 3 प्लस इंटू n की जगह k-1 एंड डिफरेंस d की जगह 4 आ जाएगा। एस के इज इक्वल टू k/2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस ये आ जाएगा 4k-4, तो 4k-4 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और वो भी प्लस का। एस के इज इक्वल टू k/2 इंटू 4k प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो ये एस के इज इक्वल टू k/2, यहाँ से 2 कॉमन लिया इंटू 2k प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, k को मल्टीप्लाई कर दें, एस के जो है इसको आप यहाँ पर, यानी कि हमने ये कौन सी टर्म निकाली, हमने असल में ये एक टर्म है, ये सारी इन टर्म्स का तो सम नहीं है ना, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो है हमारे पास जो टी के है इसका हमने ये सम निकालना है ना, तो सम क्या है इन सब का, तो ये असल में वो एक टर्म है जो इसमें कहीं पर आएगी, यानी कि अप टू सो ऑन ये चलती जा रही है, तो ये वो एक टर्म लिया है, ये सभी टर्म का सम नहीं है, वो तो अभी हमने वो सिग्मा लगा के अभी हमने फाइंड करना है। तो ये असल में एक टर्म जो हमारे पास nth टर्म है जो अप टू सो ऑन चलती जा रही है, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें टर्म जो है वो रुकी हुई थी, यानी कि वो इंक्रीज तो हो रही थी बट उनमें अप टू सो ऑन नहीं था। इसमें जो एक टर्म है वो भी अप टू सो ऑन है, ठीक है, इसमें nth टर्म जो है वो भी अप टू सो ऑन, तो उसका अभी हमने सम लिया, यानी कि ये जो एस के है ये असल में जो है वो हमने केस टर्म में एक हमने टर्म लिया है, इसमें से ये पूरी को हमने सॉल्व नहीं किया, बस एक टर्म हमने उठा के उसको हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 2 से कैंसिल, k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k² प्लस k मल्टीप्लाई 1k, तो इसमें जो है ये हमारे पास टी के ये हमारे पास केस टर्म आ गई है इज इक्वल टू 2k² प्लस k, तो ये है हमारे पास वो टर्म जिसका हमने सम फाइंड करना है। सो अप्लाइंग सिग्मा, तो सिग्मा अप्लाई करेंगे, सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n, टी के इज इक्वल टू सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n 2k² प्लस k, तो ये हमारे पास 2 पहले आ जाएगा, सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n k² प्लस सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 से n, और ये आ गया k। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास 2 इंटू, अब ये जो k स्क्वायर की वैल्यू है, k स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 6, एंड यहाँ पर k की वैल्यू जो हमारे पास n इंटू n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। अब यहाँ पर 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड में 3 आ जाएगा, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n इंटू n प्लस 1 सेम है, कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 चला गया तो 2n प्लस 1 ओवर में 3 रह जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 तो कॉमन चला गया, तो इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 6 n इंटू n प्लस 1, एंड एलसीएम आ गया इसका 6, यहाँ पर 2 इंटू 2n प्लस 1 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो 3 आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कह सकते हैं कि जब एलसीएम इनके डिफरेंस होंगे ना, तो सिचुएशन में n इंटू n प्लस 1, और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4, n प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 ओवर 6,
तो ये हमारे पास n इंटू एन प्लस वन, ये इंटू 4n+5 एंड डिवाइडेड बाय 6। सो ये है इसका आंसर एंड ये हमारा पार्ट नंबर 9 जो है इस क्वेश्चन का ये भी कंप्लीट हो गया है। नहीं ये जी पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इस पे देखा ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने किया था। देखें अब बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बट इसमें क्या था कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ थी, तो हमने इनके ऊपर जो हमारे पास सिंपल सम का फार्मूला होता है वो हमने लगा लिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है। तो अगर हमें एक टर्म भी चाहिए होगी ना nth टर्म, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टी के की अगर मैं बात कर लूँ कि हमें अगर टी के टर्म ही चाहिए, तो वो टी के टर्म जो है वो हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन चलती जाएगी। तो वो एक टी के टर्म यानी कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि एक टर्म इसमें से हम ले रहे हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इस तरह से अप टू सो ऑन चलते चलते एक टर्म ऐसी आएगी कि वो अकेली ही इस तरह होगी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसके लिए हमारे पास कुछ सम का फार्मूला नहीं होता। सो पिछले क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पर देखें एस एन का फार्मूला यूज़ करके निकाल लिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम पहले हर क्वेश्चन में करते हैं, पिछले क्वेश्चन को छोड़ के उससे पहले। देखें अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझे। देखें अब यहाँ पर a1 हम ले लेते हैं 1 एंड डिफरेंस ले लेते हैं 1 का, यानी कि यहाँ पर मैं सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सीरीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। और n इज इक्वल टू हम कह देते हैं k, ठीक है। सो ए एन जो हमारे पास होता है यानी कि nth टर्म ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 डी। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ऊपर स्केयर लें क्योंकि यहाँ पर हर टर्म के ऊपर क्या है स्केयर है। सो टी के ये जो nth टर्म है असल में ये kth टर्म होगी हमारे पास, इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 होगी, प्लस में n माइनस 1, तो n की वैल्यू k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 है और इसमें होल का आ जाएगा स्केयर। सो टी के इज इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1 और इसका क्या होगा स्केयर होगा। सो 1 से 1 कैंसिल, टी के इज इक्वल टू के का स्केयर। सो के स्केयर की जो वैल्यू है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखें अभी इसको समझें अच्छी तरह, मैं अभी आपको डिटेल के साथ ये समझाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें टी के इज इक्वल टू के स्केयर। अब यहाँ पर अप्लाइंग सिग्मा, ठीक है, सिग्मा हम अप्लाई करेंगे। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन। यहाँ पर टी के है और इधर क्या है के स्केयर। सो के स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है के स्केयर की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 6, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम एस एन का नाम देंगे। अब आप कहेंगे कि एस एन इसको क्यों कह दिया, ये एन है। देखें इसको अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी आप इसको एस एन कह दें, ठीक है। सो ये हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन, चले पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n मल्टीप्लाई एन 2n स्केयर प्लस n मल्टीप्लाई 1n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6। सो एस एन इज इक्वल टू n इंटू 2n स्केयर प्लस n मल्टीप्लाई n प्लस 2n सॉरी 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारे पास एस एन इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 3n स्केयर प्लस n मल्टीप्लाई 1 n ही रहेगा एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 6। तो इसको जो है वो आप ऐसा करें कि 6 को आप पहले लिख लें, एस एन इज इक्वल टू 1/6 सॉरी इंटू 2n क्यूब प्लस 3n स्केयर प्लस n। ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस n बाय के। तो ये देखें ये इसको हम ऐसा है ना, इसको हम टी के कह देंगे कि ये हमारे पास के टर्म है इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2k क्यूब प्लस 3k स्केयर प्लस k। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि हम इसको अगेन क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें दोबारा पीछे जाना होगा। देखें यहाँ पर
मैंने पिछले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 में यहाँ पर हमने कहा था कि जो एक nth टर्म है ना, वो nth टर्म ही बेसिकली बहुत सारी टर्म का सम है। तो nth टर्म जो है वो बहुत सारी टर्म का सम है, तो वो हमने nth टर्म निकाली थी। अब इसमें वही जो nth टर्म है ना, वो बहुत सारी टर्म के स्क्वायर का सम है, ठीक है। तो वो जो बहुत सारी टर्म के स्क्वायर का सम है ना, ये nth टर्म का, अभी तो हमने जो है ये nth टर्म ली किसकी, एक nth टर्म की nth टर्म, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारे पास एक टर्म है, तो इसकी ये हमारे पास एक nth टर्म थी। तो यहाँ से जो है वो हमने एक nth टर्म का टोटल में सम लिया। यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट वो सम का फार्मूला लगा लिया, लेकिन क्योंकि अब स्क्वायर था तो स्क्वायर में फिर हमें यही फार्मूला यूज़ करके ये अब हमारे पास एक nth टर्म आई है, जिसका हमने असल में जिसके लिए हमने सम निकालना है। अब देखें, अगर यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर मैंने इसलिए अलग फार्मूला लगाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन अगर हम वही मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखें अब a1 इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू, अगर हमने जैसा कि हमने के की बात की थी, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ टी के या nth टर्म चले हम कहते हैं ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3 प्लस इंटू एन माइनस 1 डी क्या है, डिफरेंस। तो ए एन यानी कि ये हमारे पास टी के हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई एन 4 एन माइनस 4। तो ये हमारे पास टी के इज इक्वल टू ये हमारे पास, इसको रिप्लेस, सॉरी मैंने अभी कर दिया, इसको भी आप टी एन ही कह लें, टी एन के ना कहें अभी, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे ना बाद में। सो 4n माइनस 1, अब रिप्लेस कर दें, रिप्लेस n बाय के, सो टी के इज इक्वल टू 4k माइनस 1। सो अब इसके ऊपर सिग्मा जो आया वो अप्लाई करेंगे। अब सिग्मा जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू एन से 1 से n तक टी के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पर 4 पहले आ जाएगा, सिग्मा हम अप्लाई करेंगे के इज इक्वल टू 1 से n तक के ऊपर, और माइनस में क्योंकि 1 ही है तो सिग्मा आ जाएगा के इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ पर 1। तो के लिए क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और माइनस में 1 के लिए क्या होता है n, और ये जो 4 है ना, ये स्टार्ट में 4 आएगा, ये 4 के ऊपर जो इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2, और माइनस में n। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, और ये माइनस में n जो है, क्योंकि इसके डिवाइड में 4 था 2 था, तो 4 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, 2n मल्टीप्लाई n 2n स्केयर, माइनस में 2n मल्टीप्लाई 1 2n, और ये माइनस में n। तो ये 2 ये सॉरी n प्लस 1 होता है फार्मूला, ये मैंने सॉरी यहाँ पर गलत लिख लिया, n प्लस 1 होता है, माइनस 1 नहीं होता, प्लस 1 होता है ये। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस, तो n प्लस 1, 2n मल्टीप्लाई n 2n स्केयर, 2n मल्टीप्लाई 1 2n, और माइनस में 1, तो ये 2n स्केयर, और ये प्लस में 2n माइनस n, तो ये n आ जाएगा। सो अब इसको फिर रिप्लेस करेंगे k के साथ, तो ये हो जाएगा 2k स्केयर प्लस k, और इधर इसको कह देंगे टी के। तो यही है हमारे पास nth टर्म जो हमने यहाँ पर निकाली थी। तो आप ये वाला रूल लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमने सम निकाला एक nth टर्म का, क्योंकि एक nth टर्म के अंदर ही बहुत सारे टर्म्स थी। पिछले आप जितने भी आप 9 के 9 पार्ट अगर आप देख लें ना, तो एक टर्म जो थी वो पूरी थी, पूरी एक टर्म हमारे पास दी गई थी। जो मर्जी आप पार्ट देख लें, जो भी टर्म थी हमारे पास पूरी एक टर्म जो है वो हमारे पास मौजूद थी। यहाँ पर देखें पूरी एक टर्म जो है वो हमारे पास मौजूद थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक टर्म में ही इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, यानी कि यहाँ पर 3 है, अगली में 4 होंगे, अगली में 5, अगली में 6, जिस तरह से ये इनफाइनाइट है इस तरह से उनका सम भी इनफाइनाइट होता जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें वो टर्म का सम लेना होगा, फिर हमें जो टर्म्स टोटल हैं उनका सम लेना होगा। तो इसी तरह से जैसे ये अगर आप इस सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करते तो आप ये वाला मेथड यूज़ करके फिर भी आप जो है आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये उस एक टर्म का सम आया, ठीक है। अब बाकी सारी टर्म्स का सम लेने के लिए फिर आगे ये वाला सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास एक टर्म का सम आ गया, ठीक है। अब ये एक टर्म का सम है, अब हमने क्या करना है, हमने बाकी सारी टर्म्स का सम लेने के लिए इसके ऊपर अब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग सिग्मा, बस ये एक चीज़ इसमें समझने वाली होती है कि भाई अभी हमने एक टर्म के सारे सम जो है वो एक जो है वो हमने टर्म फाइंड की है, इस टर्म के सारे सम हमने फाइंड किए। अब हम सारी टर्म का सम लेने लगे हैं। तो ये हमारे पास सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n टी के ऊपर, इसी तरह से यहाँ पर
1/6 पहले आ जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक 2k³ प्लस 3k² प्लस k आ जाएगा। ठीक है, सो सबके ऊपर अलग अलग इसको अप्लाई करें, 1/6 इंटू 2 और ये आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक k³ प्लस 3 पहले सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक k² प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक और ये k। तो अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे, 1/6 इंटू 2 करली ब्रैकेट लगा लें, k³ होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होता है स्केयर प्लस में 3 के स्केयर की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस में k की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 ओवर में 2। तो ये जो है ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने इनको करना है सॉल्व। तो यहाँ से जो है आप देख लें कि अभी चलें, अभी पहले स्केयर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर और 1/6 जो है इसको एज इट इज़ रहने दें, 1/6 इंटू ये 2n स्केयर इंटू n प्लस 1 का स्केयर और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 का स्केयर 4 होगा ना, और ये प्लस में 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस में n इंटू n प्लस 1 एंड यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 1 दा 2 और ये 2 2 दा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/6 ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से ली कॉमन, तो यहाँ से n चला गया n रह जाएगा, ठीक है, n प्लस 1 चला गया तो n प्लस 1 रह जाएगा क्योंकि स्केयर है ना दोनों का, 2 चला गया डिवाइड वाला, ठीक है, प्लस में n प्लस 1 चला गया तो ये 2n प्लस 1 रह गया और यहाँ पर ये पूरी टर्म ही चली गई बाय, तो यहाँ पर 1 रह गया। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनको आगे हम सॉल्व करते हैं जी, n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं n इंटू n प्लस 1/12 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 12 और इंटू ये हमारे पास n का स्केयर प्लस n, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 था ना तो ये n का स्केयर प्लस n आ जाएगा और प्लस में 2n प्लस 1 प्लस 1 ये एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिए। तो अब ये हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 इंटू n स्केयर और ये आ जाएगा प्लस में 3n, n प्लस 2n तो प्लस में 3n होगा और ये प्लस में आ जाएगा 2। वापस से इसको फिर उसी फॉर्म में ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है, तो इससे बेहतर था कि हम इसको इस फॉर्म में लाते ही नहीं। चलें अब वापस से इसको लिख लेते हैं n स्केयर प्लस में 2n प्लस 1, तो वही फॉर्म वापस आ गई 2n प्लस 1, क्योंकि 2n मल्टीप्लाई n तो 2n स्केयर हो जाएगा, ये बाहर वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यही हमने इसको फैक्टर्स इसके बनने थे हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर जो है ये हमारे पास n कॉमन लेंगे इंटू n प्लस 2 प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो इंटू n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ से जो है n प्लस 2 कॉमन लेंगे इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1 और ये n प्लस 1 तो ये इसका स्केयर हो जाएगा और ये इंटू n प्लस 2 और ये डिवाइडेड बाय 12। सो ये है हमारे पास इसका आंसर। तो बस ये जो है ये आपने जहन में रखना है कि आपने जो है एक ही बार इसको जो है वो सम करके नहीं छोड़ देना, क्योंकि एक बार मैं आपको तकरीबन 150 दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जो पहला जो आपने सम लिया था वो एक टर्म की वैल्यूज़ का सम था, देन जो हमने सम लिया वो हमारे पास टोटल टर्म का सम था। यहाँ पर भी सेम वही काम किया, पहले हमने एक टर्म का सम लिया, देन जो हमने सम लिया वो हमारे पास टोटल टर्म का सम था। तो ये चीज़ जो है ये आपने अपने जहन में रखनी है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसकी आपने पहचान रखनी है। सो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हो गया, इसके 10 पार्ट थे, सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज। पार्ट नंबर 1 है इसका 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इनटू
प्लस 2n माइनस वन होल स्केयर माइनस 2n होल स्केयर। तो इसमें जो nth टर्म है ना वो हमारे पास दे दी गई है। तो ये वो nth टर्म है जो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, जिसके ऊपर जो है वो हम सबमिशन अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर हम सिग्मा अप्लाई करते हैं। हमने सबसे पहले nth टर्म फाइंड की, उसके बाद सिग्मा अप्लाई किया पिछले पूरे क्वेश्चन के 10 पार्ट्स में। nth टर्म फाइंड की, देन उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई किया, और लास्ट जो 2 पार्ट थे उनमें nth टर्म में भी सम था, वो हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास nth टर्म है यानी कि Tn जो है ये है हमारे पास 2n माइनस वन होल स्केयर माइनस में 2n होल स्केयर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखें, अब Tn इज इक्वल टू ए स्केयर, ठीक है, माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्केयर और माइनस में 2n इसका स्केयर। स्केयर ओपन कर देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही देखें 2n स्केयर प्लस का 2n स्केयर माइनस का, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये हमारे पास Tn इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4n और प्लस में 1 का स्केयर 1। रिप्लेस nth टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, तो रिप्लेस n बाय किसे करना है जी, k के साथ। सो टी के टर्म आ जाएगी माइनस 4k प्लस 1। अप्लाइंग सिग्मा, तो ये हमारे पास सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n तक, टी के इज इक्वल टू, यहाँ पर चलें अभी पहले लिख लेते हैं, देन अगले स्टेप में अप्लाई करते हैं। k इज इक्वल टू 1 से n तक इंटू माइनस 4k प्लस 1। सो अलग अलग अप्लाई करेंगे, माइनस 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n k प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n और ये 1। तो k के लिए क्या होता है जी, माइनस 4 इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और प्लस में इसके लिए क्या होता है जी, हमारे पास 1 के लिए होता है ये हमारे पास n, तो n आ जाएगा, माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस 2n इंटू n प्लस 1, और ये आ जाएगा जी प्लस में n। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। वैसे तो यहाँ पर भी आंसर अगर आप छोड़ देंगे ठीक है, अदरवाइज माइनस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस n है ना, तो इन दोनों में से जो आप माइनस n कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस भी है ना तो माइनस कॉमन ले लिया जाता है स्टार्ट में। माइनस n इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू n प्लस 1, क्योंकि यहाँ से माइनस n कॉमन चला गया, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस n कॉमन चला गया तो 1 आ जाएगा। इस टर्म में 2 इंटू n प्लस 1 रह गया क्योंकि माइनस n कॉमन लिया है, ठीक है, और इस टर्म में से माइनस n चला गया तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं जी, माइनस n इंटू ये 2n प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस n इंटू 2n प्लस 1। तो ये जो है ये हमारे पास है जी इसका आंसर। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म है। बाकी अगर आप यहाँ पर भी छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज़ें कॉमन आ सकते हैं तो वो हम कॉमन लेते हैं, तो n यहाँ पर कॉमन आ रहा था, हमने n कॉमन लिया, साथ में माइनस भी ले लिया। तो ये इसका सोल्यूशन है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास जो है हर एक टर्म जो है वो अप टू 100 ऑन जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 एंड 10 की तरह ही सॉल्व होगा। अब देखें यहाँ से अगर मैं Tn यानी कि nth टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू 100 ऑन, कहाँ तक होगी हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 3, यानी कि वो जो हमने फाइंड किया था वो मैं यहाँ पर an जो है वो फाइंड कर लेता हूँ, वो हम यहीं पर लिख लेते हैं an। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी an इज़ इक्वल टू a1 कितना हम रखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना होगा 1 का, स्केयर है तो ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो an इज़ इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इसका स्केयर, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, an इज़ इक्वल टू n स्केयर। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ तक जाएगी, n स्केयर तक जाएगी। तो सेम वही बात आ गई हमारे पास जो हमने यहाँ पर बात की पार्ट नंबर 10 में। ये देखें 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर अप टू 100 ऑन हमने किया, तो ये जो के स्केयर निकाला वहाँ पर वो मैंने n स्केयर निकाल लिया है। तो इस के स्केयर वाली टर्म के ऊपर हम ये सिग्मा अप्लाई करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली टर्म के ऊपर। यानी कि अगर हम nth टर्म की बात करें तो ये हमारे पास आ गया ना nth टर्म। तो अगर मैं इसके सिग्मा की बात करूं यानी nth टर्म के अगर हम सम की बात करें तो n स्केयर तक के, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको लिखूं सम ऑफ, या आप लिख लें अप्लाइंग सिग्मा, ये सॉरी डिवाइड में n होगा, यानी कि जितनी n यहाँ होगा ना, मतलब अगर यहाँ 10 तक है तो डिवाइड में 10 होगा, अगर यहाँ 12 तक है तो डिवाइड में 12, यानी कि डिवाइड में भी n होगा।
अप्लाइंग सिग्मा, सिग्मा अप्लाई करेंगे ना हम यहाँ पर। देखें अब मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ क्योंकि असल मेथड इसका ये होता है, वो मैंने डिटेल के साथ किया ना, तो अब हर क्वेश्चन में तो इतनी डिटेल नहीं दे सकते, तो इसको यहीं तक ही करेंगे। तो सिग्मा क्या होगा यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 से n तक, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर टी के इज इक्वल टू के स्केयर। ये जो ऊपर वाली टर्म है एन स्केयर, तो इसका के स्केयर जो है ये हम कह देते हैं कि यहाँ से जो है वो ऊपर वाली टर्म जो है ना, ऊपर वाली वैल्यू 1 से एन स्केयर तक, तो ये के स्केयर है, तो ये हम सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर जो है यहाँ पर भी सिग्मा आ जाएगा एन के इज इक्वल टू 1। तो के स्केयर किसके इक्वल होता है जी, टी के, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है जी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो इसको पुट कर दें जी, पुट इन इक्वेशन 1। सो ये ऊपर वाली टर्म का हमने लिया ना सिग्मा, यानी कि ये सारा जो 1 से लेके n तक जो सम था वो हमारे पास आ गया, यानी कि उसको हमने k कह के जो है वहाँ तक का हमने सारा सम फाइंड कर लिया। सो ऊपर वाली टर्म की जगह ये पुट करेंगे टी एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये जो डिवाइडेड बाय n है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 6 के साथ n, क्योंकि 1/n वहाँ पर रहेगा ना, तो वो n, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने इस ऊपर वाली वैल्यू की जगह पुट की। ये हमने सम किसका लिया, 1 से लेके n स्क्वायर तक का, जो हम वैसे नॉर्मल सम लेते हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चन में लेते हैं। सो 1 से लेके n स्क्वायर तक का जो सम है वो आ गया, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये अब हमारे पास आ गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे एंड देन इसके ऊपर हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। तो असल चीज़ होती है यही वैल्यू बनानी है, अगर आप ये बना लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। यहाँ पर यही बात समझनी होती है कि भाई हमने जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हमने सम लिया है सिर्फ एक टर्म का, एक टर्म की में जो हमारे पास इनफाइनाइट था उसका हमने सम लिया, तो हमारे पास nth टर्म आई है। तो ये जो nth टर्म है ना, इसको हम केस टर्म में कन्वर्ट करके फिर हम इसका समेशन जो है सिग्मा जो है फाइंड करेंगे। तो n जो है ये n से कट जाएगा, n से कैंसिल, यहाँ से ये इससे कैंसिल, तो ये n मल्टीप्लाई 2n, ये 2n स्क्वायर, प्लस में n मल्टीप्लाई 1 n हो जाएगा, प्लस में 2n मल्टीप्लाई 1 2n हो जाएगा, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइडेड बाय 6। सो टी एन इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर रिप्लेस, अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं n बाय के, ताकि हमारे पास के टर्म जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो टी के इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो यहाँ पर जो है अप्लाइंग सिग्मा सिग्मा हम अप्लाई कर रहे हैं के इज इक्वल टू 1 से n तक, टी के ऊपर इज इक्वल टू 1/6 सिग्मा हम अप्लाई कर रहे हैं के इज इक्वल टू 1 से n तक 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तो यहाँ पर 1/6 इंटू 2 और ये सिग्मा अप्लाई करेंगे के इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये के स्क्वायर प्लस में 3 सिग्मा अप्लाई करेंगे के इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये के प्लस में सिग्मा अप्लाई करेंगे के इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये 1। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड प्लस में 3 इंटू के की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड 1 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल n, ठीक है। सो ये हमारे पास 1/6 इंटू 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और प्लस में 3n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस में आ जाएगा n। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें सिर्फ n कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 नहीं आएगा, तो n कॉमन लेंगे। यहाँ पर ये देखें n/6 n कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
और यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू n/6 इंटू यहाँ पर हमारे पास n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में है जी 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में है 1। तो इसका एलसीएम आएगा 6 इज इक्वल टू n/6 इंटू ये हमारे पास 6 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ पर जो है 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस में 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये एक 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है इंटू n+1 और प्लस में 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। तो ये जो 6 है इसको भी बाहर ले आते हैं। ये हमारे पास n/6 × 6 36 हो जाएगा इंटू ये हमारे पास 2 इंटू ये n × 2n ये 2n स्क्वायर हो जाएगा। n × 1 ये प्लस में n हो जाएगा प्लस 1 × 2n तो ये 2n हो जाएगा प्लस 1 × 1 तो ये 1 हो जाएगा प्लस में 3 3 9 इंटू n+1 और ये प्लस में 6। तो ये n/36 इंटू 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n+2n 3n प्लस 1 और ये प्लस में 9n प्लस 9 × 1 9 प्लस 6। तो n/36 इंटू ये हमारे पास 2 × 2 4n स्क्वायर प्लस 3 × 2 6n प्लस 2 × 1 2 प्लस 9n प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 15। तो ये अब हमारे पास इसको लिख लेते हैं n इंटू 4n स्क्वायर और ये 6n प्लस 9n तो ये हो जाएगा प्लस में 15n 2 + 15 ये हो जाएगा प्लस में 17 डिवाइडेड बाय 36। और इसको जो है अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो 17 × 4 इसको हम चेक कर लेते हैं कि फैक्टराइज होता है। 17 × 4 तो ये हमारे पास आ गया 68 है वो भी प्लस में। तो प्लस 68 तो हमें प्लस 15 लिखना है यानी कि हम लिख सकते हैं 14 + 1 13 + 2 12 + 3 11 + 4। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 10 + 5 9 + 6 इस तरह से 8 + 7 एंड अप टू सो ऑन हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं जी 10 × 5 करते हैं 10 × 5 50 हो गया है बट हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। 9 × 6 करते हैं ये 54 है इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। 8 × 7 कर सकते हैं ये 56 है हमें 68 चाहिए। इसके बाद अगली वैल्यू नहीं होती फिर आप 7 + 8 लिख सकते हैं यानी कि इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि इसका कोई भी हमारे पास जो है वो मतलब कि फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे पास है इसका आंसर एंड ये हमारा पार्ट नंबर 2 यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसको पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म आर गिवन। यानी कि अब हमारे पास nth टर्म दे दी गई है और हमने क्या करना है हमने सिर्फ इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना बहुत आसान होता है जो असल चीज़ होती है वो nth टर्म फाइंड करना होती है। जब nth टर्म आ जाए तो सम फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। Tn जो है ये हमारे पास गिवन है 5n² प्लस 2n प्लस 3 रिप्लेस n बाय k। तो ये हमारे पास Tk इज इक्वल टू 5k² प्लस 2k प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अप्लाइंग सिग्मा यहाँ पर y भी आएगा YING सिग्मा। तो ये हमारे पास सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n ठीक है Tk के ऊपर इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n और ये अप्लाई करें हम 5k² प्लस 2k प्लस 3 के ऊपर। तो अलग अलग सिग्मा अप्लाई करेंगे 5 सॉरी यहाँ पर सिग्मा लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 से n और k² प्लस में 2 फिर सिग्मा लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 से n k प्लस में 3 फिर सिग्मा लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 से n और फिर 1। सो ये हमेशा k² k³ k1 के ऊपर ही आप लिख सकते हैं। ये बाकी कांस्टेंट टर्म्स पहले लिखनी होती हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू k² की वैल्यू क्या होती है k² का सिग्मा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस में 2 और यहाँ पर इसका सिग्मा क्या होता है हमारे पास
ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में 3 और इसका सिग्मा होता है n। तो अब यहाँ पर देखें इन तीनों में जो है ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इन तीनों में n कॉमन है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से n जो है वो कॉमन लेंगे, n ले लिया हमने कॉमन इनटू यहाँ पर देखें ये 5/6। ठीक है, ये हमारे पास या ऐसे कर लें, इनको इकट्ठे ही कर लेते हैं, जैसे ये इसको लिख लेते हैं 5 n कॉमन चला गया इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में n कॉमन चला गया है तो n प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पर प्लस में 3 आ जाएगा क्योंकि n तो बाहर चला गया। तो यहाँ से भी n, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n हमने निकाल लिया। ठीक है, ये 5 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन ओवर 6 और ये n इंटू एन प्लस वन था, n बाहर चला गया, n प्लस वन रह गया और ये सिंपल यहाँ पर 3 रह गया, n बाहर चला गया। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ गया इसका एलसीएम 6। ऊपर वाली वैल्यू तो ये तो एज टी रहेगी, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू एन मल्टीप्लाई 2n तो ये 2n स्केयर हो जाएगा, प्लस में n मल्टीप्लाई 1 n हो जाएगा, प्लस में 2n मल्टीप्लाई 1 2n हो जाएगा, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 1, प्लस में ये जो है हमारे पास या इसको ऐसे करते हैं, अभी इसको जो है वो अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर अभी आप कंफ्यूज होंगे, इसको अभी आप छोड़ दें। यहाँ पर जो है वो हम इसको सम ऐसे ही लिखेंगे, ये n और ये प्लस में 3 प्लस 1 4 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये अभी हमने इसका एलसीएम नहीं लिया, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। 3 प्लस 1 जो है 4, इसको रहने दें। यहाँ पर देखें अब ये n इंटू, अब इसका एलसीएम लेंगे। देखें ये हमारे पास 5 इंटू 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 एंड ये प्लस में ये देखें ये डिवाइडेड बाय है, अब 6 एलसीएम लिया तो इसके साथ तो 6 नहीं आएगा लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में 6 इंटू एन प्लस 4। तो इस स्टेप में अब हमने एलसीएम लिया, पिछले स्टेप में एलसीएम जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया था, आप इस 6 को यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, अभी हमने एलसीएम यहाँ पर नहीं लिया, इसको एज इट इज़ लिखा, अब इसका एलसीएम ले लिया है। तो इस टर्म को नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं जी, 5 इंटू 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1, 5 इंटू 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 और प्लस में 6 इंटू n प्लस 4 आई थिंक, हाँ n प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय है 6 और इसके साथ जो है जी यहाँ पर हमने कॉमन क्या लिया था n, और n के डिवाइड में नहीं, n के डिवाइड में कुछ नहीं। तो ये वैल्यूज़ एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख ली हैं। अब यहाँ पर n ओवर 6 आ जाएगा इंटू 5 मल्टीप्लाई 2 10 n स्केयर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15n प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई n 6n प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो ये n इंटू 10n स्केयर 15n प्लस 6n तो ये प्लस में 21n आ जाएगा, 1 प्लस 24 तो ये प्लस में 29 और ये डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ये जो 6 हमने साइड पे किया था। तो ये है इसका आंसर। अब जो बुक में आपके पास आंसर दिया हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन वो आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर इसका सही ये है। वो कोई मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई बाई चांस वहाँ से गलत हो गया होगा, लेकिन ये आंसर इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर यही है, आप इसी आंसर को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। तो ये आप इसको यहाँ पर अब देख लेंगे, इसके फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। मैंने इसको वैसे ट्राई किया फैक्टर्स बना के, क्योंकि आंसर गलत आ रहा तो फिर मैंने इसको ट्राई किया, तो फैक्टर नहीं बन रहे, बस ये इसका आंसर है। तो आप इसको यहीं तक जो है वो सॉल्व करेंगे। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब ये भी हमारे पास nth टर्म दी हुई है, इसको हम Tn कहेंगे, इज इक्वल टू n स्केयर प्लस 2n माइनस 3। रिप्लेस करेंगे यहाँ से n बाय के, क्योंकि हमारे पास के टर्म होनी चाहिए। सो टी के इज इक्वल टू के स्केयर प्लस 2k माइनस 3। सो अप्लाइंग सिग्मा, के इज इक्वल टू 1 से n, टी के इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n इंटू के स्केयर प्लस 2k प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग अप्लाई करेंगे। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के स्केयर प्लस 2 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के माइनस 3 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n और ये 1। तो के स्केयर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6
एंड प्लस में 2 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास के की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू 1 की वैल्यू n। तो अब देखें n तीनों में से कॉमन आ जाएगा, n कॉमन लेंगे इंटू ये हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो n बाहर चला गया, प्लस में n प्लस 1 और माइनस में 3n n सॉरी कॉमन चला गया तो 3 आ जाएगा, n तो कॉमन चला गया है ना। तो यहाँ से भी n निकाल लिया, यहाँ से भी n निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया। तो अब ये हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू ये n मल्टीप्लाई 2n तो ये 2n स्केयर हो जाएगा, प्लस n मल्टीप्लाई 1n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n तो ये 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 2n प्लस 1 माइनस 3 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अब इसका एलसीएम लेंगे 6 आ गया इसका एलसीएम। तो ये हमारे पास 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 और ये प्लस में 6 इंटू 2n माइनस 2 हो जाएगा और ये इसकी स्केयर ब्रैकेट। तो इज इक्वल टू n इंटू 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 और ये प्लस में 6 मल्टीप्लाई 2 12n और माइनस में 6 मल्टीप्लाई 2 12 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो अब ये हमारे पास n इंटू 2n स्केयर 3n प्लस 12n तो ये प्लस 15n हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 12 तो ये माइनस का 11 एंड डिवाइडेड बाय 6। तो इसको ट्राई करेंगे क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं, माइनस 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 22। सो 15 को लिखना है जी माइनस में, 15 को माइनस में लिखना है, माइनस में 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 16 माइनस 1 17 माइनस 2 13 माइनस 3, जैसे 16 माइनस 1 16 22 नहीं बना, 17 मल्टीप्लाई 2 34 तो ये तो ऊपर चला गया, इसका मतलब है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ये इसका है आंसर एंड पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। दो ही पार्ट थे इसके और बहुत आसान थे, तो दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम टू 2n टर्म्स। तो ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है, बाकी ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें nth टर्म दी गई है, उसने कहा है जी सम फाइंड करना है 2n टर्म्स, तो पहले n टर्म तक फाइंड कर लेते हैं, देन 2n टर्म्स तक उसको कर देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले tn जो है ये हमारे पास गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 रिप्लेस n बाय किससे हम इसको रिप्लेस करेंगे, n को हम रिप्लेस करेंगे इसको k से। तो k टर्म आ जाएगी टी के इज इक्वल टू ये हमारे पास 3k स्केयर प्लस में 5k प्लस में 2। तो ये हमारे पास यहाँ पर अप्लाइंग सिग्मा, तो ये हमारे पास सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n इंटू 3k स्केयर, यहाँ पर टी के भी सॉरी लिखना था टी के, ठीक है। तो 3k स्केयर प्लस 5k प्लस 2, तो इसको अलग अलग अप्लाई करेंगे। 3 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के स्केयर प्लस 5 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के प्लस 2 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n 1। तो के स्केयर की वैल्यू क्या होती है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 5 इंटू के की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू 1 की वैल्यू n आ जाएगी, ठीक है। तो n जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर n ले लिया कॉमन, ठीक है। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर जो है वो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 3 को सॉरी 2 रह जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया इसको 3 को 6 पे डिवाइड किया तो 2, यहाँ पर प्लस में 5 इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, n कॉमन चला गया और प्लस में 2 आ जाएगा, यहाँ से भी n जो है ये कॉमन चला गया है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे n इंटू ये n मल्टीप्लाई 2n तो ये 2n स्केयर हो जाएगा प्लस n मल्टीप्लाई 1 n हो जाएगा प्लस 2n मल्टीप्लाई 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये इसका एलसीएम आ गया 2
अब क्योंकि यहाँ पर भी एलसीएम सेम ही है, 2 ही है, तो ये भी प्लस में 5 मल्टीप्लाई एन 5n प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5, क्योंकि यहाँ पर भी 2 2 से कैंसिल, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको जो है वो हम कर देंगे n/2, ये जो 2 है इसको बाहर ले आए, इनटू ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हमारे पास n प्लस 2n 3n प्लस 5n, तो ये प्लस में 8n हो जाएगा। और इस तरह से प्लस में ये 1 प्लस 5 6 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहीं से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर दें यहाँ से, अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। चले हम यहीं पर कर देते हैं n/2 इंटू आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, तो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5। अच्छा, अब हमें क्या कहा गया है, वी हैव टू फाइंड, क्या हमें फाइंड करना का कहा गया है, 2n टर्म्स, हमें 2n टर्म्स तक फाइंड करने का कहा गया है। सो रिप्लेस n बाय 2n, तो n को अब हम क्या पुट करेंगे 2n, क्योंकि हमें यहाँ पर n नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 2n तक चाहिए। तो n की जगह 2n इंटू n की जगह 2n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n की जगह 2n प्लस 5 इन, बस 5 तो 5 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो n है ही नहीं जिसकी जगह 2n पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर n था वहाँ वहाँ पर हमने 2n पुट कर दिया। तो ये 2n इंटू 2 का स्क्वायर 4n का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8n, और ये प्लस में आ जाएगा 5 एज इट इज़। तो इसको चेक कर लेते हैं जी क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। सो फैक्टर्स बनाने के लिए जो है वो हमें यहाँ पर देखना होगा कि 5 मल्टीप्लाई 4 ये होगा 20, देखें ये प्लस का और ये प्लस का, 5 मल्टीप्लाई 4 20n स्क्वायर प्लस का। तो अब हमें प्लस में ही टर्म्स लिखनी होगी, ये मस्ट है। अब देखें 8 को प्लस में कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 6 प्लस 2 5 प्लस 3 4 प्लस 4, ये लिख सकते हैं ना। तो देखें 7 मल्टीप्लाई 1 7 20 नहीं बना, 6 मल्टीप्लाई 2 12 20 नहीं बना, 5 मल्टीप्लाई 3 15 20 नहीं बना, 4 मल्टीप्लाई 4 16 20 नहीं बना, तो नहीं बन रहा। इसमें ऐसा है कि अगर आप कहेंगे ना कि 10 माइनस 2 भी तो हम कर सकते हैं ना, 10 माइनस 2 जो है ये 8 होगा और 10 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 20 होगा, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस नहीं करना क्योंकि इस रूल के मुताबिक यहाँ पर प्लस है। क्योंकि अगर आप माइनस करेंगे तो फिर आपके पास साइन सेम नहीं आएगा, तो वो उस हर तरह से भी आपके पास जो है वो नहीं बन सकता। अगर 10 माइनस 2 करेंगे ना तो यहाँ पर ये देखें, असल में अगर आपका ये रूल लगेगा तो होगा, अदरवाइज़ अगर ये रूल नहीं है आपके पास लग रहा तो फिर ये आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते। देखें अगर आप ट्राई भी करेंगे ना 4n स्क्वायर माइनस 10n प्लस या प्लस 10n माइनस 2n कर दें प्लस में 5, तो यहाँ से देखें 4 की जगह 2n कॉमन लेंगे तो इंटू 2n प्लस 5 रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो इंटू 2n माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 2n है ना, प्लस 10n माइनस 2n, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे 2n माइनस 5, तो देखें 2n प्लस 5 है, ये 2n माइनस 5 है, तो ये सेम साइन नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास nth टर्म दी गई है जो कि है हमारे पास n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 रिप्लेस n बाय k, तो ये हो जाएगा टी के इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 अप्लाइंग सिग्मा, तो ये हमारे पास सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n टी के इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के स्क्वायर प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n के माइनस में 2 सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n और ये 1। तो मैंने डायरेक्ट हर वैल्यू के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया है। तो के स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, प्लस में k की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस में 2 इंटू 1 की वैल्यू होती है n। तो यहाँ से सभी वैल्यूज़ से n जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास ये n मल्टीप्लाई 2n, तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में n मल्टीप्लाई 1n प्लस में 1 मल्टीप्लाई 2n, तो ये 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर प्लस में n कॉमन चला गया तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये माइनस में 2 क्योंकि n तो यहाँ से कॉमन चला गया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, n इंटू
6 आ गया। इसका एलसीएम यहाँ पर 2n² प्लस 3n+1 एज इट इज़, प्लस में 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू n+1 एंड माइनस में 2 इंटू 6 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 1 है तो 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। इज इक्वल टू n/6 इंटू ये 2n² प्लस 3n+1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई n 3n प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास n/6 इंटू 2n² प्लस 3n तो ये प्लस में 6n हो जाएगा। 1 + 3 4 4 माइनस 12 करेंगे तो ये माइनस में 8। तो यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें। n/6.2 इंटू आ जाएगा जी n² प्लस 3n-4। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये n/3 इंटू n² प्लस 3n-4। सो वी हैव टू फाइंड to 2n terms, sum to 2n terms. So replace n by 2n, तो n को 2n से रिप्लेस करेंगे। इज इक्वल टू n की जगह 2n डिवाइडेड बाय 3 इंटू एन की जगह 2n का स्केयर प्लस में 3 इंटू एन की जगह 2n और माइनस में 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है 2n/3 इंटू ये 2 का स्केयर 4n² प्लस 3 2 6n-4। अब यहाँ से देखें फिर से 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो 2n/3.2 इंटू आ जाएगा 2n² प्लस 3n-2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2n² प्लस में 3n-2। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो बुक में जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है 4n इंटू 2n² प्लस 3n-2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये तो वो आंसर है जो बुक में दिया गया। तो आप इसको यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इसके जो है वो पेयर्स भी बनेंगे। देखिए पेयर्स कैसे बनते हैं जी, -2 + 2 तो ये हो जाएगा -4n² मल्टीप्लाई किया ना, -2 + 2 को मल्टीप्लाई किया -4n²। तो माइनस में हमें चाहिए 3 को माइनस में लिखना है, यानी 4 - 1 5 - 2 6 - 3, तो 4 × 1 4। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं। इज इक्वल टू 4n/3 इंटू 2n²। प्लस है तो प्लस लिखेंगे 4n प्लस माइनस n, क्योंकि पहले 4n फिर प्लस 1n और ये माइनस में 2। तो यहाँ से देखेंगे 2n कॉमन आ रहा है, 4n/3 यहाँ से 2n कॉमन लेंगे इंटू n+2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो इंटू n+2 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास 4n इंटू n+2 सेम है, कॉमन ले लें, फिर इंटू 2n-1 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय ये जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बुक में ये आंसर दिया हुआ है, अदरवाइज़ आप इसको मजीद फैक्टराइज करके इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसका कंप्लीट हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज जो है 6.10 भी कंप्लीट हो गया। सो अगली एक ही एक्सरसाइज इसमें रह गई है जिसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नॉर्मली कहा जाता है। तो वो क्वेश्चन है जो अगली एक्सरसाइज में 6.11 में, और फाइनली वो आखिरी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।